आदि शंकराचार्य की कहानी। शंकरा का जन्म दक्षिणी भारतीय राज्य केरल में हुआ था, जो प्राचीनतम आत्मकथाओं के अनुसार कल्दी नामक गांव में कलाती या करती के रूप में प्रचलित था। कल्दी केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य एक भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री पंडित थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का निर्माण किया। उन्हें हिंदू धर्म में विचार की मुख्य धाराओं को एकजुट करने और स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। कल्दी का शाब्दिक अर्थ है पैरों के निशान। ऐसा माना जाता है कि पूर्णा नदी या पेरियार नदी गांव से कुछ दूर बहती थी। शंकर का जन्म नंदुदिरी ब्राह्मण माता पिता से हुआ था। उनके माता पिता एक निसंतान दंपति थे, जिन्होंने गरीबों की सेवा के लिए समर्पित जीवन व्यतीत किया था। स्तूप मंडप है, कांची मठ से बनाया है आदि शंकर का याद से। आदि शंकर जी के बर्थ प्लेस यही है, कालाडी केरला में रहता है। ये इसमें देखने में क्या है, आदि शंकर जी उसका माता जी का मृत्यु भी इधर ही हुआ है, उनका बर्थडे हुआ है। उसके बाद आदि शंकर जी हिंदुस्तान में 4-5 जगह गया हुआ है, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ। लास्ट में कालाडी में क्या इधर मठ तो 2 है, एक तो श्रृंगेरी मठ है, एक तो चंद्र मठ। चंद्र मठ के साथ चंद्र मठ वाला ने उनका ही है लाल से क्या बोलते हैं उसको, आदि शंकर के यहाँ से मैंने स्तूप मंदिर स्तूप बनाया। उसमें पूरा स्टैचू रखे, वो कहाँ गया था उसके बारे में पूरा लिखा है। इसमें और कुछ बोलेंगे। उन्होंने अपने बच्चे का नाम शंकर रखा, जिसका अर्थ है भगवान शिव या समृद्धि का दाता। उनके पिता की मृत्यु हो गई तब शंकर बहुत छोटे थे। छात्र जीवन में दीक्षा लेने वाले शंकर के उपनयनम को अपने पिता के मृत्यु के कारण विलंबित होना पड़ा और फिर उनकी मां द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। शंकरा की जीवनी में उनका वर्णन किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जो बचपन से ही सन्यास के प्रति आकर्षित था। उन्हें सन्यास का बहुत ही आकर्षण था। वह सन्यास लेना चाहते थे, परंतु एकलौता बेटा होने के कारण उनकी मां ने सन्यास अस्वीकार कर दिया था। उनकी मां नहीं चाहती थी कि उनका बेटा सन्यास ले। सभी कहानियों में पाई जाने वाली एक कहानी में शंकर का वर्णन है कि 8 साल की उम्र में ही वह अपनी मां शिव तारका के साथ नदी में नहाने के लिए गए थे, जहां एक मगरमच्छ ने उनका एक पैर पकड़ा और उनको पानी में खींचा। शंकर ने अपने मां से उसे सन्यासी बनने की अनुमति देने के लिए कहा और फिर कहा कि मां, आप जब तक मुझे अनुमति नहीं देंगे तब तक ये मगरमच्छ मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे मार देगा। तब शंकर की मां ने उनको सन्यासी बनने की अनुमति दी। जब मां सहमत हो गई तो शंकर मुक्त हो गए और उन्होंने शिक्षा के लिए अपना घर छोड़ दिया। गोविंदा भगवतपदा नामक एक शिक्षक के शिष्य बन गए। ग्रंथों का सुझाव है कि गोविंद पद के साथ शंकर की प्राथमिक शिक्षा ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के साथ हुई, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। एक बार कल्दी गांव में युवक शंकर की मां नदी में जाते समय बेहोश हो गई, क्योंकि पानी लाने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था। फिर शंकर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। बच्चे की भक्ति और विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने शंकर को आशीर्वाद दिया कि नदी उनके पद चिन्हों पर चलेगी। इस तरह पेरियार या पूर्णा नदी गांव में आ गई। कल्दी पेरियार या पूर्णा के तट पर रहता पवित्र स्थान है। शंकराचार्य के जन्मस्थल को 100 साल पहले खोज लिया गया है। तब से देश में विभिन्न शंकरा मठों के भक्तों द्वारा इस क्षेत्र को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ
3 मुख्य क्षेत्र है जिसे आप देख सकते हैं। शंकरा जन्म क्षेत्रम का अर्थ ही आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि है। मुख्य द्वार बेहद सुंदर है। इसकी दीवारों में गहरे रंग की लकड़ी के पैनलों द्वारा लगाए गए नारंगी रंग के पारंपरिक केरल चित्र है जो यहाँ की परंपरा को दर्शाते हैं। दरवाजे के ऊपर उनके शिष्यों के साथ आदि शंकराचार्य, मठ के पीठासीन देवता और मठ के विभिन्न शंकराचार्यों के चित्र हैं। दीवारों पर शंकराचार्य की जीवन गाथा है। नदी के बगल में आदि शंकर का जन्म स्थान, एक कृष्ण मंदिर, उनकी माँ शारदा माँ, गणपति और शंकर का मंदिर है। शंकर की माँ आर्याम्बा की समाधि भी है। आदि शंकर के चित्र को दीवार पर चित्रित के रूप में चित्रित किया गया है। पूरे मंदिर और मठ का रख रखाव श्रृंगेरी शारदा मठ द्वारा किया जाता है। यहाँ पर संस्कृत का श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय भी है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। पूर्णा या पेरियार जिसे अब कहा जाता है वह आदि शंकर का जन्म क्षेत्र है। इनके पीछे पेरियार नदी बहती है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य की मृत्यु 32 वर्ष की आयु में हुई थी, जो उत्तराखंड के उत्तर भारतीय राज्य केदारनाथ में हिमालय में एक हिंदू तीर्थस्थल है। ग्रंथों का कहना है कि उन्हें आखिरी बार केदारनाथ मंदिर के पीछे उनके शिष्यों ने देखा था, जब तक कि उनका पता नहीं चला। कुछ ग्रंथों ने कांचीपुरम और कहीं कहीं केरल राज्य में उनकी मृत्यु का पता लगाया है। निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकते। कांची मठ ने यहाँ एक सुंदर कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया है जो बेहद खूबसूरत है। आदि शंकराचार्य द्वारा सिखाई गई पूजा के 6 मार्गों को यह दर्शाता है। सुंदर, शांत और शांत जगह, महाशिवरात्रि पर दिव्य स्पंदनों से भरा। पूर्णा नदी के तट पर मंदिर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण, वैदिक मंत्रों के साथ नदी का प्रवाह, शांत और सुखद वातावरण। यह पृथ्वी पर स्वर्ग शिवशाक्य का निवास है। यह स्थान कोच्चि एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूरी पर है। आदि शंकराचार्य के जन्मस्थल को आप भेंट देकर सुखद अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी कैसे लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।